मीराबाई ने यही प्रयोग किया कि जब मेवाड़ में लोगों ने कहा कि मीरा तुझे मारने के लिए ये राणा ने विष भेजा है, मत पी, ये विष है। लेकिन मीरा ने हंसते से कहा, मैंने तो अभी अभी सुना कि भगवान द्वारिकाधीश का चरणामृत मुझे भेजा गया है, ये भगवान का द्वारिकाधीश का चरणामृत है। और मीरा ने पान कर दिया तो भगवान ने विष पान कर दिया और मीरा को अमृत पिला दिया। कलिकाल की मीरा मेवाड़ छोड़कर, व्रज की व्रज छोड़कर जब द्वारिका की भीतर में आ गई, फिर भीतर में आकर वो कहीं बाहर गई नहीं, वो द्वारिकाधीश में ही समा गई। दरवाजा खुला और फिर बाहर निकली नहीं, बस मीरा सेवा में लीन हो गई, द्वारिकाधीश के हृदय के भीतर चली गई। भगवान ने गोपियों से समझाया, गोपियां सामग्री सिद्ध करती है, प्रभु की लीलाओं को याद करते करते सामग्री सिद्ध करते हैं। स्वयं भगवान अपनी पूजा करते। देखो कभी कभी आप भी अपनी पूजा करो, लोगों की पूजा तो बहुत की, कभी हम मेरी पूजा कीजिए। भगवान अपनी पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा भगवान का ध्यान धरो, भगवान ने ध्यान दिया। अभिषेक कीजिए, भगवान अभिषेक कर रहे हैं। हम भी कभी कभी सुबह सुबह में अभिषेक करो, अपने सिर बोलकर नहा रहे हो तो उस समय मान लो मैं मेरा आत्मा का अभिषेक कर रहा हूं। निराकार उपासना वही है, साकार में निराकार, साकार शरीर है, निराकार अंदर आत्मा है। मैं उनके ऊपर अभिषेक कर रहा हूँ, मैं उसको स्नान करा रहा हूँ, मैं उसको श्रृंगार धरा रहा हूँ, मैं उसको अलंकार धरा रहा हूँ, मैं उसको भोग धरा रहा हूँ। तो खाना भी एक भोग हो जाएगा, भगवान का प्रसाद हो जाएगा। पंडितों ने कहा गंगा जल लाओ, अरे नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मानसी सेवा कर दो। अभिषेक हुआ, धोती ऊपर ना लगाया। तिलक का समय आया, कौन तिलक करे? सभी को तिलक करने की इच्छा है। देखो हम सब तिलक करने जाते तो हमारी अंगुली कहाँ जाती है? भगवान की कपाड़ में नहीं, उसके नाक में भी घुस जाती है, ऊख में, आँख में घुस जाती है, मुंह में भी कभी घुस जाती है। लेकिन हमको तो पता नहीं, बस वहाँ लगना चाहिए, कहाँ लगा वो कौन देखता है? तो इनकी अनुभूति होनी चाहिए, भगवान को श्रम होता है। तो तिलक भी किस प्रकार से करना चाहिए? हम मेरा ध्यान बहुत रखते, पूजा करने के लिए 50,000 की साड़ी पहनकर बैठे कोई, और बैठे हैं तो महाराज को कहेंगे महाराज चल कंकु कम लेना, बहुत पानी वाला मत लेना। क्यों? मेरी साड़ी पर गिरेगा तो। हमेरा कपड़ा बिगड़े उसकी चिंता रखते, लेकिन भगवान का बिगड़े वो हम ध्यान नहीं रखते। इसलिए कन्या ने कहा बाबा आप अकेला तिलक कर दो। अच्छा ये भगवान साक्षात? हाँ देखो तो सही, अनुभव करो। गरम गरम श्वास निकलने लगा। ब्रजवासियों ने कहा कि चलो हम तो चावल से उनकी पूजा करें। હવે આ દ્વારિકાધીશ દરિયા કિનારે રહેલો છે, દરિયો ગમે આ તો સારું હવે કંટ્રોલ થઈ ગયો કે બધા લાઈન આમ ધીરે ધીરે જવાનું, નહીં તો પહેલાં તો એક ધક્કી અંદર ને બીજા ધક્કે બહાર, કેટલાય ભીસાઈ જાય. હવે એવી ગીર્દીમાં આપણને એમ થાય કે મારો રૂપિયો દ્વારકાધીશના ચરણમાં જવો જોઈએ, અને આપણે ધીમે રહીને કટેલો રૂપિયો કાઢીને નાખ્યો, ના ગાગરમાં મૂક્યો કે ના પીટીમાં મૂક્યો, અને જેવો રૂપિયો ભગવાનના ચરણમાં ગયો ને આપણે ખુશ થઈને કીધું ભગવાને મારો રૂપિયો લઈ લીધો. ભગવાન કે તારા રૂપિયો મારો પગ તોડી નાખ્યો. લક્ષ્મીનો ઘા ન કરાય, એના ચરણમાં અર્પણ કરાય, પણ આપણે તો છૂટા નાખીએ જ છે. भगवान ने सोचा इतना चावल मेरे भगवान के ऊपर जाएगा तो आंख में, गाल में, नाक में लगेगा. अरे ऐसा भगवान प्रकट हुआ है तो चावल से क्यों, मोती से उसका स्वागत कर दीजिए. कन्या अपने गले में मोती की माला थी वो तोड़ डाली और हम सबको दे दी. लो भाई मोती से बताओ, मोती से बताओ. और एक दो तो ऐसा होगा नहीं, लोग सब करेंगे, हम नहीं करेंगे. कौन पता चलेगा, किसको पता चलेगा, कौन देखने वाला है? ले जाऊं घर पे और 1,00,000 2 लाख में बेच दूं तो थोड़ा सोना चांदी खरीद लूं. कन्या ने सोचा एक एक मोती लाख के हो. एक दो ने कहा कि लाला इतना लोग चढ़ाने वाले तो हम नहीं चढ़ाएंगे. नहीं चलेगा. क्यों? ये घर लेकर मेरी पत्नी का दागीना बना दो. भगवान ने सोचा कि एक को कहूंगा तो सब ले जाएंगे. अरे तू एक भगवान को देगा ना तो भगवान तुझे अनेक देगा. इतना सब देगा तो मैं लगा दूं. मैं तो लईने मोती देव
धाव्या रे मैं तो लईने मोती धाव्या रे। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री रणछोड़ राय की जय। भगवान गोवर्धननाथ नो जय जयकार थाय।